हे एवरीवन, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकिश पिंकी। पिछले कुछ महीनों से नहीं, पिछले लास्ट मंथ से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला है, ना ही मैं अपने सोशल्स पे इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, जस्ट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लास्ट मंथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में जो कि नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं लास्ट का जो मंथ था मई का वो अपनी लाइफ से ही डिलीट कर देती, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ डेस्टिनी। जो हुआ सो हुआ, बट चीज़ें अभी ट्रैक पे हैं, सब कुछ सही है, तो मैंने कहा क्यों नहीं काम पे वापस चलते हैं। और ये मेरा आप लोगों से सबसे पहला चिट चैट वीडियो है यूट्यूब पे। और मैंने फ़ोन को इसलिए इस तरह से पकड़ा हुआ क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट चुका है। वो मेरी बेबी है, 1 साल की मेरी बच्ची है, उसने तोड़ दिया है, तो मुझे इस तरह से काम करना पड़ रहा है। मैंने नया ट्राइपॉड ऑर्डर किया है, वो जैसे ही आता है मेरे पास चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। तो जो थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर हो रहा है, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि लास्ट मंथ मेरी मम्मी का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। उनको हेड इंजरी हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हेड इंजरी हुई थी लेफ़्ट साइड पे, जो कि डॉक्टर्स बोलते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो सॉरी है, एक तो ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, ऊपर से ये इतना मेजर एक्सीडेंट, तो उनको कहीं भी एडमिट नहीं कर रहे थे, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ले नहीं रहे थे। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, जानकीपुरम एरिया में। तो मेरे घर के पास में एक बहुत ही अच्छा न्यूरो हॉस्पिटल है। हमने पहले उन्हें वहाँ एडमिट कराया, बट वहाँ डॉक्टर ने पहले जो चोट लगी थी उनको सर के पास, वहाँ स्टिचिंग और सिटी स्कैन के लिए बोला। और सिटी स्कैन का रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जो बोला कि हम सिर्फ 4 से 5 दिन मैं बोल भी नहीं सकती दोज वर्ड्स। वी वर वेरी स्केयर्ड कि अब क्या होगा, कैसे होंगी चीज़ें, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। बट फिर लकीली हमें एक हॉस्पिटल पता चला। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जान पहचान का हॉस्पिटल था जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर है। हमने उन्हें वहाँ पे एडमिट कराया। वहाँ पे जब डॉक्टर ने विज़िट की और देखा मम्मी को, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। एक्चुअली में जो सारा इंसिडेंट है ये मॉर्निंग 6 बजे में हुआ था, और ये सारा कुछ प्रोसीजर हॉस्पिटल्स चेंज करते यहाँ से वहाँ जाते जाते शाम के 6 बज गए थे। तो शाम को जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया तो 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन था। मे बी 11 से 12 बजे तक ऑपरेशन चला, शाम को 7 बजे से। और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने कहा कि 48 आवर्स के बाद इनको होश आएगा। तो जब 48 आवर्स के बाद होश आया, उसके बाद भी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी। हेड इंजरी से उबरना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तो कुछ दिन मम्मी हॉस्पिटल में ही रही, और डॉक्टर ने कहा कि घर आने के बाद इनको सारा जो माहौल होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव चाहिए, और इनके जो नियर एंड डियर हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इनके आसपास रहने चाहिए, ताकि इनको जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी रिकॉल हो सके। ड्यू टू दिस कोविड-19 मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकी, जस्ट बिकॉज मैं तो चलिए एडल्ट हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग बड़े हैं, 18 से ऊपर हैं, तो हम जा सकते थे। बट कोविड-19 की वजह से मेरी एक बच्ची है 1 साल की, पूरी अभी करंटली 1 साल की पूरी हुई है, उसे लेकर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो मैं हॉस्पिटल में तो ज़्यादा नहीं जा पाई थी मिलने के लिए मम्मी से। मैं सिर्फ 1 या 2 बार गई थी किसी तरह अरेंज करके, क्योंकि मेरे घर पे भी कोई देखने वाला नहीं है। मैं और हस्बैंड और मेरी बच्ची रहते हैं। तो बट फिर जब मम्मी घर आई तो फिर मैं रेगुलर विज़िट कर रही थी घर पे, मम्मी के साथ ही थी, उनको देखना, क्योंकि अभी भी उनको चलने में और सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और ताकि उन्हें चीज़ें जल्दी से जल्दी रिकॉल हो सके। एंड फाइनली अभी मम्मी ठीक हैं काफ़ी, अपने आप से वॉशरूम लू सब कुछ जा रही हैं। उनके एक्चुअली सब कुछ ठीक होने के बाद भी उनके लेफ़्ट लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की, डॉक्टर को बताया उसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा हमने जब डॉक्टर को उसके बारे में बताया तो डॉक्टर ने कहा कि मे बी शायद ब्रेन से सारा कुछ होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। बट फिर एक्सरे के लिए बोला, बट अभी चीज़ें ठीक हैं, वो आराम से चल ले रही हैं, और सारा कुछ उन्हें याद आ चुका है, फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से पहचान रही हैं। और वो जैसी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों से उन्हें ज़रूर मिलवाऊंगी। मैंने तो सोचा भी था कि मॉम से आप लोगों को मिलवाऊंगी। एंड उसके बाद जब मैं घर आई, ये सब कुछ होने के बाद, तो फिर मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब हमने डॉक्टर को विज़िट किया तो डॉक्टर ने कहा कि फ़ीवर वगैरह उसको काफ़ी आ रहा था। हमें लगा शायद सीजनल फ़ीवर होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। बट डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट के लिए बोला डॉक्टर ने, और जब हमने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें उसको टाइफाइड निकला। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, और प्रॉपर केयर चाहिए थी बाबू को, तो इस वजह से हम उसमें लग गए थे। अब फाइनली वो भी ठीक है और चीज़ें अच्छी चल रही हैं, चीज़ें सारी ठीक हैं, सब कुछ ट्रैक पे आ चुका है।
तो और मैं भी काम पे वापस आ चुकी हूँ। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ जैसी हूँ वैसी घर पे थी, आप लोगों के साथ बैठ के एक चिट चैट वीडियो कर रही हूँ मैं। और ऐसा कोई फैशन वीडियो नहीं था, तो मुझे नहीं लगा कि शायद इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिश होकर आप लोग के सामने बैठूं। बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं सारे फैशन वीडियोस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था मेरी लाइफ का एक चिट चैट वीडियो जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे भी ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग्स करती रहूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैंने सिर्फ आपके साथ बात की है, इवेंट ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी हमारे जो रूटीन फैशन वीडियोज़ हैं वो तो आते ही रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योरसेल्फ, बाय बाय।